कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीटीआई में एडमिशन्स लेने के लिए वर्ष 2024 से डीजीटी ने एंट्री क्वालिफिकेशंस में बदलाव कर दिया है और इस नए बदलाव के अनुसार अब आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन के तौर पर अगर आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई के साथ में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर 2 साल की आईटीआई के टेट से अगर आपने अपना टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर 1 साल की आईटीआई आपने कंप्लीट की है तो उसके साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए, तभी आप सीआईटीएस के लिए जो कि एलिजिबल हैं सीआईटीएस में एडमिशन्स ले सकते हैं। जब से नियम आया है, इसके साथ जो भी कैंडिडेट्स सीआईटीएस में एडमिशन्स लेने के लिए इस साल जो कि प्रतीक्षारत से एडमिशन्स लेने के लिए तैयारी में थे, उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है कि अब एक्सपीरियंस उनका कंप्लीट नहीं है तो ऐसे में वो एडमिशन्स नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ और इस न्यूज़ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना एक्सपीरियंस के साथ में भी सीआईटीएस में एडमिशन्स ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पक्की खबर है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप सीआईटीएस में एडमिशन ले सकते हैं, सीआईटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप इस प्रोसेस का यूज करते हुए अपना सीआईटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डीजीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने यहाँ पर देख सकते हैं ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर इस संबंध में जो ये आपका एंट्री क्वालिफिकेशन में बदलाव किया गया है, तो उसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट की गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th 2 स्ट्रीम्स रखे गए हैं और उनके साथ में जो है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आपका आईटीआई, डिप्लोमा या फिर डिग्री है। अब ऐसे केसेस में पहली बात तो ये कि जब भी मैक्सिमम कैंडिडेट जब अपना फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो उनके केस में ऐसा हो रहा है कि 10th के लिए जब वो अप्लाई कर रहे हैं 10th पर, तो उनका जो है कि वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शंस आ रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर 10th के केस में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ इस केस में मैंने 10th ऐड किया हुआ है, तो देख सकते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट करूँगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, देखिए मैंने यहाँ पर 12 सेलेक्ट किया, जैसे 12 सेलेक्ट किया अब स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन जो आपका वर्क एक्सपीरियंस का जो अटैचमेंट है वो हट गया, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए नहीं आ रहा है। यानी कि 12th के केस में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है कि यहाँ पर अटैच नहीं करना है। तो ऐसे में ये क्यों हो रहा है, तो इसके संबंध में मैंने मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट रिपोर्ट किए कि सर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे में करना क्या है। तो मैंने डीजीटी के जो ऑफिशियल जो कि साइट है उस पर विजिट करके इनका जो हेल्प डेस्क है उस पर मैंने बात किया और बात का जो हुई है मेरी, उसका कन्वर्जेशंस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो निमी हेल्प डेस्क से मेरी बात हुई है इसी संबंध में हुई है। सबसे पहले देखिए मैंने पूछा है कि जब मैं 10th का एकेडमिक क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस केस में जो है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, लेकिन 12th के केस में जो है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ऐसा क्यों, तो इन्होंने बोला है यस। अब यस से कुछ जो है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से रिक्वेस्ट किया, काइंडली क्लैरिफाई, आई हैव 10th एंड 12th बोथ, व्हाट शुड आई चूज, 10th और 12th। इन्होंने बोला है 12th यू कैन चूज। अब यहाँ पर बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ 12th इट्स नॉट आस्किंग टू अपलोड, यानी व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस, यानी अगर 12th तो हम सेलेक्ट कर देंगे लेकिन 12th के केस में जो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है, एक्सपीरियंस अटैच करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, उसका क्या करना है। तो इन्होंने बोला है यस नॉट रिक्वायर्ड फॉर 12th। देखिए बहुत ही ये जो कि अच्छी खबर है, जो भी कैंडिडेट 12th पास करके अपना ITI कंप्लीट किए हुए हैं, यानी 12th का उनके पास सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप 12th पास किए हुए हैं और ITI किया है तो ऐसे में आप 12th ही डालिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, ऐसे में आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है कि अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इन केस ऑफ 12th देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग एडमिशन काउंसलिंग। यानी कि मैंने ये पूछा है कि यानी कि 12th के केस में जब हम एडमिशन्स लेने के लिए काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पर हमसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं किया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। तो इन्होंने बोला है
नो प्रॉब्लम, वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा इस केस में। और भी मैंने क्लैरिटी ली है तो यहाँ पर भी बोला है उन्होंने, प्लीज़ चेक 12th के केस में वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने 12th के साथ में ITI की हुई है तो आप 12th को शो करते हुए 12th एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करके और अपना CITS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आपको वर्क एक्सपीरियंस शो करने की या वहाँ पर काउंसलिंग के समय दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्क एक्सपीरियंस केवल और केवल 10th प्लस ITI के केस में अपलोड करना है। और अप्रेंटिस के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमारे पास अप्रेंटिस है तो क्या वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा कि नहीं। तो इस संबंध में भी अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें सारी क्लैरिटी दी है, तो उसको भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, CITS एडमिशन से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि सारे अपडेट्स CITS एडमिशन्स 2024 से रिलेटेड लगातार आपको मिलते रहा करेंगे।